पुत्र ने पिता पर बहू से अवैध संबंध के लगाए आरोप। पुत्र बोला, मेरी मां की पिता, भाई व भाभी ने मिलकर की है हत्या। गृह कलेश में ससुर के पुत्र वधू से अवैध संबंध के चलते महिला द्वारा पेड़ से लटक कर आत्महत्या के मामले में पुत्र ने अपने पिता, भाई व भाभी के खिलाफ बुधवार को हत्या कर पेड़ से लटकाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक को तहरीर दी है। थाना क्षेत्र के गांव घड़िया खजुरारा में विवाहित महिला ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या के मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। महिला के छोटे पुत्र ने पुलिस अधीक्षक को तहरीर देते हुए अपने पिता व भाई व पत्नी के सहयोग से मां की हत्या कर शव पेड़ से लटका देने का आरोप लगाया है। पुत्र का कहना है कि पिता के पुत्र वधू से अवैध संबंध थे, इसी का विरोध मां के द्वारा किया जाता था। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम करवा दिया। बुधवार को मृतका सुषमा देवी उम्र 50 वर्ष के छोटे पुत्र रोहित ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया कि हमारे पिता हरगोविंद के साथ भाभी पूनम से अवैध संबंध है। इसी को लेकर हमारी मां कई बार विरोध कर चुकी थी। हमारी मां के साथ पिता हरगोविंद, भाई रोहित व पत्नी पूनम ने कई बार सुषमा देवी के साथ मारपीट भी की, जिसकी शिकायत थाने में भी की गई। पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। 17 मार्च को हमारी मां के साथ उपरोक्त लोगों ने मारपीट भी की, इसको लेकर थाने में तहरीर भी थी। पिता पुत्र को पुलिस ने थाने में बिठा लिया, बाद में छोड़ दिया। पिता से भाभी के अवैध संबंध की जानकारी का विरोध मैं भी किया तो मुझे भी जान से मारने की धमकी दी, जिसके चलते हम नोएडा में प्राइवेट जॉब करने लगे। 18 मार्च को हमारे पिता, भाई व भाभी ने मिलकर हमारी मां को मार डाला और पेड़ से लटका दिया ताकि आत्महत्या लगे। थाना प्रभारी निरीक्षक ललित भाटी का कहना है कि मामले में पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जानकारी मिली है 17 तारीख को कुछ मारपीट हुई थी आपकी मां के साथ, क्या मामला था? इन लोगों ने मारपीट की और फिर मम्मी जी ने फ़ोन भी किया था यानी पुलिस को, तो वहाँ एप्लीकेशन दे के आए तो ये दोनों लोग पकड़ भी गए। तो फिर पकड़ गए, फिर कुछ देर बाद में छूट भी गए। कुछ लोगों ने छुटा लिया और पुलिस ने छोड़ भी दिया। यानी मम्मी बार बार थाने जाती रही, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और फिर आई आखिरी में यानी 18 तारीख को मृत्यु कर दी। इसके एक दिन बाद? हाँ, इसके एक दिन। यानी माँ ने जब जब बोला कि जैसे तुमको वहाँ रहना है उसके साथ तो रह लो, लेकिन उसका हिस्सा उसको अलग कर दो, तो ये बोलते हैं मेरे लिए वो तो मर गया, वो मेरा बेटा नहीं है। कैसे? यानी कि हिस्सा मेरे को बोलते हैं वो मेरा बेटा नहीं है, वो मेरे लिए मर चुका है, हिस्सा केवल उसी को मिलेगा, वो भी मर जाए कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसे भी मार दूंगा। किसने कहा था? ये मेरे पिताजी जब मेरी भाभी जी हॉस्पिटल थी सेपे कुछ दिन पहले भर्ती, तो मेरे भाई को बोला है तू उसे मार दे, कोई दिक्कत नहीं, बीघा खांड बेचा कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मैं बेच दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, उसे मार दे कोई दिक्कत नहीं है, ये बोला उससे। कट्टा लेकर घूमा तो उसी नाइट में मेरा भाई तमंचा लेके भी आया मेरे को मारने के लिए, लेकिन मैं यहाँ मिला नहीं, मैं अपने दोस्त के घर पे था। मैं यहाँ से लड़ाई बचाने के लिए बार बार यहाँ से भागता रहा। मैंने कहा कैसे भी लड़ाई बचे, कैसे भी कलेश मिटे, लेकिन मेरा भाई और मेरे बाप नहीं माना। तो अभी कोई दरखास्त दी है? दरखास्त कल दी है। कहाँ पे? करैल थाने में दी है। किसका खेत है वो? वो खेत मेरे ताऊ का ही है, मेरा भी प्लाट वहीं है। अच्छा अच्छा। कब की घटना है ये? कल शाम, मेरे को तो 5:30 बजे पता पड़ा, लेकिन 3:30 बजे लगभग लमसम घटना है। 3:30 कोई झगड़ा वगैरह हुआ था क्या? झगड़ा यानी कि मेरी भाभी की वजह से, जब से यानी कि मेरी यानी एक बार मेरी माँ को जहर भी दे दिया, यानी इन तीनों लोगों ने, जब मैं घर नहीं होता था तभी ये लोग मारते कूटते थे। इन्होंने जहर दिया, मैंने सैंपे यानी कि मैं आया यानी टाइम पे आया इसलिए सैंपे लेके गए। कब दिया था जहर? ये लगभग 2 से 3 महीने हो गए। अच्छा। तो थाने में कोई शिकायत करी? थाने में बार बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कम से कम 10 बार शिकायत की गई, लेकिन कोई एप्लीकेशन दिया था? कम से कम 10 बार एप्लीकेशन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। अच्छा, जैसे कल जिस तरीके से पेड़ पे लटका मिला है सब, जी, और हालांकि पुलिस का कहना है कि आत्महत्या है, क्या क्या कहेंगे आप? आत्महत्या तो आप हम तब भी मान लेते, जैसे कि धरती से इतना भी दूर होती तो हम आत्महत्या मान लेते। उनके पैर यानी कि ये परिया है वो जमीन पर है, तो आत्महत्या कैसे है? और कौन क्या है तो पेड़ों नहीं था। अरे इतनी उंगली जैसी कन्हैया है, देख लो सर, यही है मेरे पास नहीं है। वो मेरे पिताजी के लगभग मेरी भाभी जी के साथ संबंध थे, इसलिए मेरी माँ को मारते थे ये लोग। क्या नाम पिताजी का? पिताजी का नाम हरगोविंद है और भाई का नाम मोहित है और भाभी का नाम पूनम है। यानी कि मेरी माँ ने 2-3 बार रंगे हाथों भी पकड़ा, तो इसीलिए ये मारते थे उनको। मतलब अवैध संबंध है? जी जी जी।
भाभी से? जी जी तुम्हारे भाई के पत्नी से? जी हाँ। अच्छा, भाभी का नाम क्या बताया? पूनम। अच्छा, कब उन्होंने देखा तुम्हारी माँ ने? माँ ने बहुत बार देख चुकी है, अब ऐसे क्या बताया जाए कब कब देखा है। इसको लेकर झगड़ा भी हुआ? झगड़ा बहुत बार मेरे पता, मेरी माँ ने जैसे रंगों हाथ तो देखा है, रंगे हाथ पकड़ा है तो मेरी माँ ने रोका है तो उनको यानी कि पीटा है। पहले वाली अभी कहाँ हैं ये लोग? ये लोग कोई पता नहीं है हमको तो। भाई तुम्हारा? लापता है तीनों लोग। पिताजी? कोई भी नहीं है। सब भाग गए छोड़ जी के? हाँ। अब क्या तुम चाह रहे हो? मैं यही चाह रहा हूँ उनको ज़्यादा से ज़्यादा सजा दी जाए। मेरी माँ की जैसे हत्या हुई है, मैं तो यही चाहता हूँ उनको भी फांसी दी जाए।